नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है और कोई भी आंदोलन जब कामयाबी की तरफ पहुंच जाए तो बहुत से लोग जो उसको लीड कर रहे होते हैं वो अपने राजनीतिक फायदे उठाने शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हमारे देश भारत में हुआ। देश में वर्षों बाद एक मूवमेंट हुई। उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर के अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र से आते हैं, अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मूवमेंट अपने अन्य साथियों के साथ शुरू की। क्योंकि उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो बहुत से घपले घोटालों के जिस पर आरोप लग रहे थे, कभी 2G का आरोप, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों का आरोप, कभी कोल घोटाले का आरोप, और इसी बीच अन्ना हजारे देश भर में लोकप्रिय हो चुके थे। जन लोकपाल को लेकर के बहुत लंबा उनका आंदोलन चला, आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया और उस आंदोलन में उनके साथ कुछ एक ऐसे लोग थे जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था उस समय तक। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो तब सामने आया जब वो आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद उस आंदोलन से उपजी एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी, और उसके संयोजक बनाए गए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो पूर्व में अधिकारी रहे। बहुत बड़े बड़े चेहरे अपने अपने फील्ड के जिनको महारत हासिल थी वो लोग उस मूवमेंट से जुड़े, उसके बाद इस पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावे किए गए कि यह पार्टी देश की या प्रदेशों की दूसरी पार्टियों से अलग है। हम बिल्कुल आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह रहेंगे, कोई सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, घोड़ा गाड़ी तनख्वाह हर तरह की बातें कही गई कि हम तो एक आम आदमी की तरह रहेंगे। पार्टी बनी, पार्टी में बहुत लोग जुड़े। दिल्ली में पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा, अच्छी खासी सीटें मिली और सबसे अचंभित करने वाली बात, वर्षों से लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती आ रही शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। चूंकि बहुमत नहीं आया था आम आदमी के पास, फिर दोबारा सरकार गिरी, फिर चुनाव हुए और चुनाव में बम्पर सीटें आम आदमी पार्टी को दी। यहां तक लगभग ठीक था मामला। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल की मनमानी के चलते लगातार खात्मे की ओर बढ़ती गई आम आदमी पार्टी। भले ही दिल्ली में उन्होंने फिर दोबारा सरकार बना ली हो उसके बाद, लेकिन पार्टी के जो मेन जो नेता थे, जिन पर लोगों को विश्वास था, जो अन्ना हजारे के मूवमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े थे, जिन लोगों की तरफ भविष्य की उम्मीदों में देश देख रहा था, उन सबको धीरे 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 ठिकाने लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। चाहे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, बहुत से ऐसे चेहरे जिन्होंने अन्ना हजारे की मूवमेंट से लेकर के, आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर के और उसके बाद तक पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया। चाहे हरियाणा से संबंध रखने वाले दो नेता योगेंद्र यादव और नवीन जय हिंद, आज सब दामन छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी का, और कारण केवल एक, अरविंद केजरीवाल की मनमानी। कैसी मनमानी? विधानसभा की टिकटें बांटनी हो, 2, 4, 5 ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो बिल्कुल गरीब, बिल्कुल आम घरों के, जिससे यह लगे कि यह तो वास्तव में आम आदमियों की पार्टी है, और कुछ एक टिकटें दे दी अथाह पैसे वालों को। उसके बाद सबसे अहम सवाल, जहां यह पार्टी जहां से बिखरनी शुरू हुई, वो रहा सांसद का पद। लोकसभा में तो पार्टी हारती रही, लेकिन चूंकि पंजाब के साथ, दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, लिहाजा राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के बनने शुरू हुए। किनको भेजना चाहिए था राज्यसभा? उन लोगों को भेजना चाहिए था जिनकी एक पहचान हो, जिनकी जुबान पर लोग इकट्ठे हो सके, जो राजनीतिक क्षेत्र हो उसकी सूझबूझ रखते हों। उन चेहरों को भेजना चाहिए था जिनको आम आदमी से सरोकार हो। प्रशांत भूषण और शांति भूषण, जिनका इतना बड़ा नाम, कुमार विश्वास, क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा नवीन जय हिंद को?
क्यों नहीं भेजा योगेंद्र यादव को, क्यों नहीं भेजा आशुतोष को, जबकि भेजा किनको? ऐसे चेहरों को भेजा जिनमें ज्यादातर को राजनीति की ABCD का भी ना पता हो। हरभजन सिंह को भेज दिया जिनको राजनीति के कै खे गए का नहीं पता। राघव चड्ढा को जब भेजा तो उस समय सबको पता है कि उनको राजनीति का कितना ज्ञान था। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री, जो नियुक्तियां या जो टिकटें बांटी जाती सब पर संदीप पाठक के साइन होते थे। राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, हरियाणा के सुशील गुप्ता को देख लीजिए, कितना बड़ा नाम था। ND गुप्ता को देख लीजिए। हां ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये, ज्यादातर इनमें मोटे पैसे वाले हैं, लेकिन यहां आम लोगों को क्यों नहीं भेजा राज्यसभा में? क्यों नहीं भेजा नवीन जयहिंद, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को? इसी वजह से आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू हुआ और उसका परिणाम, पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता जो अलग अलग इलाकों के थे वो पार्टी छोड़ रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा फैसला आ गया जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया। और यह ऐलान किसी आम शख्स ने नहीं किया। किसी समय अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकियों में शामिल, जो पंजाब की सत्ता में जिनका सीधा दखल था, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। और उनके साथ पिछले काफी समय से जो आम आदमी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार रहे, संदीप पाठक, आप सबने सुना होगा, जो भी आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत भी जानता है कि ये पाठक की टीम आ गई, ये सर्वे करेगी। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा, पद बांटते समय भी आपने देखा होगा। संदीप पाठक जो केजरीवाल के बाद सबसे पावरफुल पार्टी में थे, और अशोक मित्तल जिनको अभी अभी डिप्टी लीडर बनाया था राघव चड्ढा को हटा करके, तीनों पार्टी छोड़ गए। देखिए कितनी अचंभित करने वाली बात है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, बीजेपी का पटका कभी कल्पना की थी? और इनके अलावा जो इन्होंने नाम बताए, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता, ये वो 7 चेहरे हैं जिन्होंने 2/3 अपनी पार्टी के सांसदों को तोड़ करके और बीजेपी में विलय करने का ऐलान हो गया है। लोकसभा में पहले ही खाली थी आम आदमी पार्टी, अब विधानसभा में क्या बनेगा? विधानसभा चुनाव जब आएगा पंजाब में, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है, तो क्या हालात होंगे आम आदमी पार्टी की? वो आम आदमी पार्टी जिसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाते समय बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आज भी रेनॉल्ड का पेन और एक बहुत सस्ती सी शर्ट पहन करके रैलियों में पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल दिखते साधारण हैं, लेकिन उनके दिमाग में टोटली राजनीति चल रही है, ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हैं। शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जैसे लोग, जिनको उन्होंने राज्यसभा की टिकट दी, वो पार्टी छोड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए, कमी खुद में है, और वो कमी ये है कि जिन साथियों ने इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उनको दरकिनार करके अथाह पैसे वालों को अगर आप तवज्जो दोगे तो ऐसा ही हश्र होगा। अभी तो ये राज्यसभा सांसद गए हैं, इनमें से ज्यादातर वो हैं जो दिल्ली से चुन करके जाने की बजाय पंजाब से गए हैं राज्यसभा में, और पंजाब में चुनाव है, कहीं विधायक भी ना भाग जाएं केजरीवाल साहब, आपके मंत्री ना भाग जाएं आपकी पार्टी की, आपकी सरकार के, उस तरफ आप ध्यान दे लीजिए। केजरीवाल साहब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां उनकी पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। आप दर्शक क्या मानते हैं? अरविंद केजरीवाल की मनमानी के चलते ही क्या आम आदमी पार्टी की यह हालात हुई है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे की मूवमेंट के बाद देश भर में छाई, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि यह पार्टी लगातार कमजोर पड़ रही है, और यहां तक कि अब तो दिल्ली हार चुके हैं और पंजाब में हारने के कगार पर हैं।
आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और जो ये 7 सांसद हैं जो चुनकर तो गए आम आदमी पार्टी की, झाड़ू की वाली पार्टी से, लेकिन अब वो कमल खिलाएंगे, इस पर अपना आपकी क्या राय है? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।